गलील का काना जहां खुशियां मनाई जा रही थी। गलील में एक छोटा सा गांव कना, यहां हर तरफ खुशी ही खुशी थी। सूरज की किरणें घरों पर चमक रही थीं, गलियों में रंगोली सजाई गई थी। यह दिन खास था क्योंकि आज दो परिवार एक होने वाले थे। सब लोग शादी की तैयारी में लगे हुए थे। औरतें स्वादिष्ट खाना बना रही थीं और बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। हवा में संगीत और हंसी गूंज रही थी। यहूदी लोग शादी को बहुत पवित्र मानते हैं। यह दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है, इसलिए इस दिन को यादगार बनाने की पूरी कोशिश की जाती है। परिवारों का पवित्र बंधन, यहूदी विवाह। यहूदी शादियां एक खुले मंडप में होती हैं जिसे चुप्पा कहते हैं। यह खुला मंडप दिखाता है कि नए जोड़े का घर हमेशा मेहमानों के लिए खुला रहेगा। रब्बी, जो कि पंडित जी होते हैं, शादी करवाते हैं। दूल्हा और दुल्हन के संग हो लेते हैं, हर जिंदगी के एक अलग हिस्से को दर्शाता है। फिर दूल्हा दुल्हन को अंगूठी पहनाता है और वादा करता है कि वह हमेशा उसका साथ देगा। किसी बात वादा शुभ देते हैं और नए जोड़े को पति पत्नी घोषित करते हैं। फिर शुरू होता है खाना पीना और नाच गाना, जो कई दिनों तक चल सकता है। ईश्वर का आगमन, यीशु और मरियम का आना। कना के इस विवाह में यीशु मसीह अपनी मां मरियम के साथ आए थे। मरियम दूल्हे के परिवार को अच्छे से जानती थी। वह शादी की तैयारियों में मदद कर रही थी। यीशु मसीह के शिष्य भी उनके साथ थे। यीशु मसीह के आने से यह दिन और भी खास बन गया। उनके आने से माहौल में एक अलग ही रौनक और शांति छा गई। एक चमत्कार, पानी से दाखरस। दावत शुरू हुई और मेहमान खाना खाने लगे, लेकिन तभी एक मुश्किल आ गई। दाखरस खत्म होने लगी। यहूदी शादियों में दाखरस का बहुत महत्व होता है। दाखरस खत्म होना बुरी बात मानी जाती थी। मरियम ने यह देखा तो वह यीशु मसीह के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। अभी मेरा समय नहीं आया है। लेकिन मरियम को यकीन था कि यीशु मसीह मदद करेंगे। उन्होंने नौकरों से कहा, वह तुमसे जो भी कहें वो करो। यीशु मसीह ने नौकरों से कहा कि वे पास रखे 6 बड़े बड़े मटकों को पानी से भर दें। फिर उन्होंने नौकरों से कहा कि वे थोड़ा पानी निकालकर प्रधान सेवक के पास ले जाएं। प्रधान सेवक ने जब वह पानी चखा तो वह दखा रस चुका था। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ, लेकिन उसे पता था कि यह कोई मामूली दाखरस नहीं थी। यह तो बहुत ही बढ़िया दाखरस थी। गहरा अर्थ, चमत्कार का मतलब। यह यीशु मसीह का पहला चमत्कार था जो सबने देखा। इस चमत्कार ने न सिर्फ उनकी शक्ति दिखाई, बल्कि यह भी दिखाया कि वह हमारी परेशानियां समझते हैं। यह चमत्कार दिखाता है कि यीशु लिखना मसीह हमारी जिंदगी में खुशियां लाना चाहते हैं। वह हमारी साधारण सी जिंदगी को असाधारण बना सकते हैं। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें यीशु प्यार वाला संदेश कान में खाना होगा, ना में मसीह पर भरोसा रखना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। प्यार और आशीर्वाद का संदेश। काना में यीशु मसीह ने जो चमत्कार किया, वह सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक संदेश था। यह संदेश प्यार, दया और आशीर्वाद का था। यह संदेश था कि यीशु मसीह हमारी जिंदगी में खुशियां लाने आए हैं। हमारी जिंदगी में यह चमत्कार आज भी हमें बताता है कि हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और मुश्किल समय में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।